श्री रामचरितमानस में भगवान की स्तुति का वर्णन है बाल कांड में। भगवान का स्वरूप जो परमात्मा जिसका हम ध्यान करते हैं, वैसे तो हम ध्यान करते हैं उसका जिसका ध्यान हो नहीं सकता। तो बड़ा शुरुआत में पहले दिन जैसे मैंने कस्तवा मंत्र बोला कि तुम आगमन क्यों हुआ, तो भगवान की वजह से हुआ। किस लिए हुआ, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हुआ और अच्छे कर्म करने के लिए हुआ। पर वो भगवान कौन है, कैसा दिखता है, तो कि जो जो दिख रहा है और जो है वो दोनों भगवान हैं। जो अनुभव में आ रहा है, चाहे सपना हो, चाहे हकीकत हो, चाहे पत्थर हो, चाहे श्वास हो, सब भगवान है। पर उसको परमात्मा स्वरूप में कैसे देखें, वो तो हम अभी नहीं देख पाएंगे। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर ऐसा है कि हमको हमेशा बड़ी बड़ी बातें करने का मना करते हैं। कहते हैं कि बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, पर ब्राह्मणों ने सबसे बड़ा सपना देखा जो कोई नहीं देख सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, उसको देखने का सपना देखा, उसको अनुभव करने का सपना देखा। प्रतिदिन कल्पना की यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ब्रह्मचारी बनूंगा। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म की चर्या करूंगा, ब्रह्म को चरूंगा, ब्रह्म को धारण करूंगा, चाहे वेद को धारण करूंगा। उसका अर्थ ये भी ले सकते हैं, वेदों के अर्थ को धारण करूंगा, तब मुझे जाके ब्रह्म मिलेगा। तो ब्रह्म यज्ञोपवीत धारण करने के बाद से सदा वो ब्राह्मण कोशिश करता है कि उसको एक दिन परमात्मा स्वरूप हो, प्रत्यक्ष हो। तो हम तो सदा से बहुत बड़े बड़े सपने देखते आए और प्रयास करते आए। उनके सामने छोटे मोटे सपने तो कुछ भी नहीं है। पर हमारा मन जो है वो संकल्प विकल्पात्मक सोचता है। मन की परिभाषा ही है संकल्प विकल्पात्मकम मनः। जो संकल्प और विकल्प करे वो मन। कुछ भी करने से पहले उसका कारण होता है। हम कुछ कर रहे हैं, हम करते हैं, पर यदि हम उसको जब तक कारण नहीं देते तब तक हम तार्किक नहीं हो सकते। हमारी बुद्धि को समझ में नहीं आता कि हमने ये क्यों किया। हम करते हैं बहुत सारी चीज़ें, करने के बाद कारण देते हैं, और कभी कभी कारण देकर करते हैं। तो हम अब कारण देकर अगर सोचें, गायत्री जप करने से पहले हमने कारण मन में पैदा किया कि हमको क्यों गायत्री करनी है, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि हम और भी चीज़ों का कारण मन में धारण करके कल्पना करें कि नहीं मुझे एक आदर्श व्यक्ति बनना है, तो किस प्रकार धारणा करूं मैं, एक आदर्श व्यक्ति क्या होता है, उसकी प्रतिदिन मन में एक छवि बना के, मेरी छवि बनाओ, मैं जहाँ चलूँ आसपास के लोग भी मुझसे संतुष्ट हो, खुश हो, मैं एक समझदार व्यक्ति बनूँ, या ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं। जब ब्रह्म की कल्पना कर सकते हैं तो व्यक्ति को ऐसी भी कल्पना करनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग कल्पना, मतलब मुझे आदर्श व्यक्ति बनना है तो आदर्श व्यक्ति होता क्या है, क्या लक्षण होते हैं। जैसे विद्यार्थी हैं आप, तो विद्यार्थी को सोचना चाहिए कि मेरे को कहाँ तक पहुँचना है, वो सब सोच के रखना चाहिए। उसी के बाद स्टेप्स होते हैं। तो कल्पना तो करनी ही पड़ेगी, और बड़ी बड़ी कल्पनाएं करनी पड़ेंगी, बड़े बड़े लक्ष्य रखने पड़ेंगे। जब हम ब्रह्म का लक्ष्य रखते हैं, और इस जीवन में नहीं, हम कहते हैं ब्रह्म का लक्ष्य है, इस जीवन में हो जाए नहीं तो अगले जीवन में होता है। ये तो पिछले जीवन का पुण्य है कि हमको गायत्री मिली है। तो इसी अदृश्य रूप के विषय में बालकांड में भी वर्णन है, जो कहते हैं बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी।
बिना पैर नहीं है पर करोड़ों मील चल लेते हैं। कान नहीं है पर हर एक के अंतःकरण की आवाज भी सुन सकते हैं हमारे भगवान। बिना वाणी बिना जीभ हिलाए जो मन में हम बोल रहे हैं वो भी सुनते हैं। हाथ पैर नहीं है पर कितने लोगों का काम कर देते हैं, करोड़ों लोगों का काम करते हैं। मुख नहीं है पर सभी जो भोग कर रहे हैं वो वही भोग कर रहे हैं, सभी का भक्षण कर रहे हैं। और वाणी नहीं है उनके पास पर सबसे बड़े वक्ता वही है। जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो आदमी को सभी उत्तर मिल जाते हैं। तो कितना बड़ा वक्ता है वो, जो बोले बिना ही केवल प्राप्त होने मात्र से सब कुछ बता देता है। तो ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। धनंजय जी